हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक सपोर्ट स्टेप बाय स्टेप। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोटोपी फॉर बिगनर्स के सेकंड ट्यूटोरियल को शुरू करने के पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा पहला ट्यूटोरियल नहीं देखा है, पूरी तरीके से नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप उसको अभी ये वीडियो को रोक करके उस ट्यूटोरियल को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उसमें जो बिगनर्स के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो दी है और उस ट्यूटोरियल के आधार पर ये सेकंड ट्यूटोरियल बनाया जा रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे वेक्टर्स के साथ आप काम कर सकते हैं, शेप्स के साथ काम कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ काम कर सकते हैं, टेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड्स हमने देखे थे, पाथ्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, उसका एक इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल देखा था, और एक बेसिक फाइल ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करना है, सेव एज पीएसडी कैसे करना है, एक्सपोर्ट एज पीएनजी करना है, और उन सब के बारे में आपको जानकारी मैंने हमारे लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में दी थी, ट्यूटोरियल नंबर 1, और ये है सेकंड ट्यूटोरियल। तो अगर आपने पहला वाला ट्यूटोरियल पूरी तरीके से नहीं देखा है तो प्लीज उसको आप पूरा देखिए, और ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें भी हम बहुत सारी एकदम एक्साइटिंग चीजों को आपके सामने दिखाने वाले हैं, और कितने सिंपल तरीके से आप ये सब इफेक्ट्स को दे सकते हैं। आज हम रास्टर इमेजेस के बारे में बात करेंगे, और रास्टर इमेजेस को कैसे आप एडिट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके उसको इफेक्ट्स दे करके दूसरे इमेजेस में यूज कर सकते हैं, लोगो कैसे बना सकते हैं, और पेन टूल और बाकी जो सिलेक्शन टूल्स है उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। और स्पेशली आज हम एक ब्लर भी देखेंगे, गॉसियन ब्लर, और बिगनर्स एंट्री लेवल इमेज एडजस्टमेंट्स कैसे किया जा सकता है, या फिर क्लिपिंग मास्क कैसे यूज किया जा सकता है। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज रास्टर इमेजेस के साथ काम करेंगे। तो कुछ इमेजेस हमने सिलेक्ट की है जिसके साथ हम वर्क करेंगे, तो उस इमेजेस को मैं यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ और उसको यूज करेंगे हम। तो ये जो इमेजेस है, सबसे पहले हम ये एक इमेज को यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं, और ड्रैग करके ये लोड करता है फोटोपी। और ध्यान रखिए कि मेरा फोटोपी ऑफलाइन मोड में अभी चल रहा है, और ये ताजमहल का इमेज हमने यहाँ पे ड्रैग कर लिया है। बहुत सुंदर इमेज है, लेकिन इसको और ज्यादा सुंदर हम बनाएंगे आज काफी सारे इफेक्ट्स दे करके, और बहुत सिंपल है। और साथ ही साथ दूसरा एक इमेज आज हम इसके ऊपर मर्ज करेंगे, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में प्रीव्यू दिखाया था कि कैसे ब्यूटीफुल इमेजेस आप बनाने वाले हैं। तो जब ये इमेज को मैंने ड्रैग किया, आपने ध्यान दिया होगा कि इस इमेज को हमने यहाँ पर ये जो ऊपर का टैब है उस पर ड्रैग किया है, और जब आप उसके पास लेके जाते हैं तो एक ब्लू हाईलाइट आ जाता है, यानी कि इमेज को यहाँ ड्रैग करना है आपको, इस कैनवास पे नहीं ड्रैग करना है, नहीं तो वो पहले के इमेज के ऊपर एक दूसरा इमेज गिर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये अगर हम यहाँ ड्रॉप करते हैं तो ये जो डॉग का इमेज है वो यहाँ आ गया है, तो वैसा हमें नहीं चाहिए, राइट। ओके, सो अब हमने ये दो इमेजेस को ओपन कर लिया है, और सबसे पहली जो चीज आज हम करने वाले हैं वो है पेन टूल का यूज करके इस इमेज में से ये जो लड़के का जो चित्र है उसको हम कटआउट करेंगे। एक बेसिक सा कटआउट करेंगे पहले, और बाद में एक बहुत ही डिटेल्ड तरीके से कटआउट कैसे किया जा सकता है, जहाँ पे डिटेल्स का टिक किया जा सकता है, वो भी हम देखेंगे। तो पेन टूल यहाँ पर टूल बॉक्स में उपलब्ध है हमें, और इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक बार इसको क्लिक करना है। अब ये पेन का जो ऑप्शन है ये आपको इमेजेस को सिलेक्ट करने के लिए एक पाथ बना करके देता है। बेसिकली ये जो टूल्स होते हैं, फोटोपी, फोटोशॉप और ऐसे कई सारे जितने टूल्स हैं, सब में ये सिलेक्शन जो है, इमेज के भीतर के कंटेंट्स का सिलेक्ट करने का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, और उसमें आपको सही जानकारी चाहिए कि आप कैसे उन इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे फोटोपी बहुत ही फ्लेक्सिबल और हैंडी तरीके से आपको ये इमेजेस को सिलेक्ट करने देता है। तो इसको चलिए जूम करते हैं। तो जूम करने के लिए याद रखिए कंट्रोल स्पेस बार हम दबाएंगे, और माउस का बटन हम यहाँ पर किसी कॉर्नर पॉइंट पर जा करके हम पहुंच जाएंगे। तो क्योंकि हमें यहाँ से पाथ को बनाना स्टार्ट करना है, और पूरा कंप्लीट होने के बाद पाथ यहीं पर ज्वाइन करना है, तब हमारा पाथ कंप्लीट होगा, और फिर हम ये लड़के की इमेज सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अब पाथ ड्रॉ करने में दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप एक सिंपल क्लिक करते हैं तो एक नॉट KNOT एक नॉट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है,
और अगर आप नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पर आप जा करके एक क्लिक कर दीजिए। ऐसे क्लिक्स करते करते आपको ये नॉट पॉइंट्स मिलते जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें लाल कलर भरे जा रहा है, हमको कोई कलर नहीं चाहिए इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये फिल जो था ये रेड कलर था, इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। तो अब इसमें कोई कलर फिल नहीं होगा, आपका पूरा पाथ विदाउट कलर्स होगा। और अब मैं फर्दर ये नॉट पॉइंट्स को ऐड कर रहा हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व जो पाथ बन रहा है ये बहुत स्मूथ नहीं है, इसमें थोड़ा सा कर्विशनेस नहीं है, कर्व नहीं है, क्योंकि कर्व बनाने के लिए आपको यहाँ पर जाकर के स्पेशली इस नॉट पॉइंट को, अगर मैं यहाँ पर इस नॉट पॉइंट को डालता हूँ तो देखिए ये एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अगर आपको इसको कर्व बनाना है तो इस नॉट पॉइंट को क्लिक करने के बाद आपको माउस रिलीज नहीं करना है और आपको इसको थोड़ा सा डायरेक्शन दे करके इसको थोड़ा सा ड्रैग करना है ऊपर की तरफ, ताकि ये एक कर्व का शेप ले लेता है। तो ये फीचर जो है सभी सिलेक्शन के टूल्स में अवेलेबल रहता है। तो ये यहाँ पर मैंने उसको कर्व दे दिया, देखिए कितना अच्छा कर्व आया है। तो ऐसे आप कर्व देते देते इसको फाइनली यहाँ पर सिलेक्ट करके कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो सिलेक्शन है ये इस इमेज का जो पाथ है पूरा बना सकते हैं। स्पेस बार यूज करेंगे जब आपको इमेज को पैन करना है। तो क्योंकि अभी मैं एक बेसिक सिलेक्शन कर रहा हूँ, इसके लिए मैं ज़्यादा इसके प्रिसीशन के ऊपर बात नहीं करूँगा। हम लोग क्विकली इस बंदे की इमेज को यहाँ से कट आउट करेंगे। तो ये मेरा आखिरी पॉइंट के जस्ट पहले वाला पॉइंट सिलेक्ट हो गया है। इन केस अगर इसमें से कोई पॉइंट मुझे नहीं चाहिए या वो गलती से हो गया तो यहाँ पर हिस्ट्री से आप उसको पीछे जा करके उतने पॉइंट्स को आप डिलीट कर सकते हैं और फिर अपने सही पॉइंट्स को सिलेक्ट करके अब जो लास्ट पॉइंट है उसको आपको कनेक्ट करना है। सिर्फ एक बार उसको क्लिक करके और ये आपका जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कि क्लोज पाथ हो गया है, पाथ क्लोज हो गया है। अब मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ तो ये यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्शन बाहर आपको जो सिलेक्शन के बाहर का पाथ है वो दिख रहा है, ब्लूइश कलर का है। और अभी ये पाथ में सिलेक्ट हो गया है तो ये पाथ बन गया है। और अब इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो हमें चाहिए था उसके अराउंड में एक पाथ हमने बना लिया है पेन टूल से। और अब हमें अगर इसको सिलेक्ट करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन करेंगे। इससे ये एरिया सिलेक्ट हो जाता है और अब ये रेडी है टू बी कॉपीड एंड यूज्ड इन सम अनदर प्लेस। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर ये इसमें अलग लेयर्स हैं तो आपको इसको एडिट कॉपी मर्ज करना चाहिए और फिर आप इसको फाइल न्यू करेंगे। जब न्यू करते हैं तो जो यहाँ पर पिक्सेल्स दिख रहे हैं, हाइट विड्थ दिख रही है, वो इस डिफाइंड पाथ की हाइट विड्थ है। आपको इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए, इसके लिए इसको ट्रांसपेरेंट कीजिए और आप क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद ये कैनवास बन जाएगा जो कि ट्रांसपेरेंट है और उसी साइज का है जिस साइज का, जिस डायमेंशन का आपका कटआउट है। और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये लड़के की फोटो यहाँ पर कट करके पेस्ट कर दी गई है। अब आप इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड्स दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस फोटो को किसी और फोटो में मर्ज कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। आइए जल्दी से हम लोग देखते हैं कि वो कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास ताजमहल की फोटो है, लेकिन आप देख रहे हैं कि फोटो थोड़ी सी डल है तो इसको थोड़ा सा ब्राइटन अप करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत इमेज एडजस्टमेंट इसमें करेंगे। तो कैसे इमेज एडजस्टमेंट किया जा सकता है,
आप सबसे पहले इमेज पर जाएंगे, इमेज में जाकर के एडजस्टमेंट्स में जाएंगे। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ऑप्शंस को आप यूज करते करते अलग अलग फोटोज के लिए अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपको पता चलेगा कि कौन सा इफेक्ट यूज करना चाहिए। फिलहाल मैं आपको ये 2-3 यहाँ पे से इफेक्ट्स दिखाऊंगा। ये जो इमेज एडजस्टमेंट इफेक्ट्स होते हैं ये पूरे इमेज के ऊपर होते हैं और कोई पर्टिकुलर कलर या पिक्सल पर उतने नहीं होते हैं। इट इज फॉर द फुल इमेज। तो इसका थोड़ा सा हम ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं क्योंकि इमेज थोड़ी सी डल दिख रही थी, तो थोड़ा सा मैंने इसका ब्राइटनेस बढ़ाया है और ये थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। और इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने से थोड़े से कलर्स इसके शार्प हो जाते हैं, वाइब्रेंट हो जाते हैं। तो मैंने इसका थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया है, ओके कर देंगे। तो अब थोड़ा सा लुक और फील अच्छा लग रहा है। लेकिन वी विल गो फॉर सम मोर इमेज एडजस्टमेंट्स। जैसे कि इसका लेवल्स में जाते हैं, तो लेवल्स में ये जो इमेज है इसको हम लोग थोड़ा सा लेवल एडजस्टर यूज करके थोड़ा सा और इसको इफेक्ट दे करके हम इस इमेज को और ब्राइटन अप करते हैं। अब देखिए सर्टेन पार्ट ऑफ द इमेज जो है वो अच्छे से ब्राइट हो रहा है, कलर्स उसमें वाइब्रेंट दिख रहे हैं, राइट, ओके। तो ये एडजस्टमेंट हुआ इमेज का। ये RGB चैनल यूज करता है, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल है ये, जो कि फोटोज और इमेजेस का बेसिक पैरामीटर है जिसके अंतर्गत वो फोटोज इमेजेस अपने कलर की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। ये है कर्व्स का पैनल। इसको कर्व को पकड़ करके आप इसको यहाँ से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं और इसको करने से आप इस इमेज में अलग अलग प्रकार के ग्लोज और कलर्स को आप देख सकते हैं। ओके, और इमेज एडजस्टमेंट्स में वाइब्रेंस है। वाइब्रेंस से भी कलर्स काफी वाइब्रेंट हो जाते हैं। सैचुरेशन है, ये देखिए कलर्स के अंदर एक कंट्रास्ट आपको दिख रहा है। ओके, तो फेयर इनफ। अब मुझे ये इमेज को थोड़ा सा क्रॉप करना है, थोड़ा सा कट आउट करना है। मुझे इसको यूज करना है टूरिज्म का एक पोस्टर बनाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा कि इसमें यहाँ पर क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल को यूज करके हम लोग इसको थोड़ा सा कट आउट करेंगे। ओके, तो ये रहेगा हमारा एरिया जिसके अंतर्गत हम उस इमेज को फिट करेंगे। तो आइए इसको कट आउट करते हैं, एंटर दबा देते हैं, तो ये इमेज कट हो गई है। अब इसको थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट देंगे। तो ब्लर इफेक्ट आप दे सकते हैं फिल्टर से। फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और ब्लर में जाकर के गॉसियन ब्लर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कुछ पैरामीटर सेट करके इसको ब्लर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे की इमेज काफी बेहतरीन दिख रही है ब्लर होने के बाद। और इसको थोड़ा सा और भी आप ब्लर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या सीन है, क्या सेटिंग है बैकग्राउंड में और आप उसको कितना ब्लर करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अगर ब्लर कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं दिखेगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। तो इसके लिए ऑलमोस्ट 8 to 10 का वैल्यू अच्छा रहता है, बट इट विल डिपेंड ऑन द इमेज। वो फर्क आपके इमेज पर होगा कि कैसा आप उसको ब्लर करना चाहते हैं। तो 8 के वैल्यू पर मैंने इसको ब्लर किया है और ओके कर देते हैं। तो अब ये इमेज को हमने ब्लर कर दिया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको हम कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे, एडिट कॉपी मर्ज्ड करेंगे और वो ताजमहल के इमेज में जा करके कंट्रोल V कर देने से ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देंगे या तो पूरा बढ़ा सकते हैं इसको अच्छा सा लुक देने के लिए। और इसको एक कॉर्नर में एक सिर्फ साइड फेस। ओके, तो अब ये इमेज को हमने यहाँ पेस्ट किया है। तो थोड़ा सा टोनिंग कुछ करना चाहिए ताकि ये इसके साथ अच्छा जेल हो जाए। तो फिलहाल हम क्या करेंगे कि इमेज में जाकर के एडजस्टमेंट्स में जाते हैं और इसको एक ब्लैक एंड वाइट का लुक देते हैं। ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक कर दिया है मैंने, तो ये एक कंट्रास्टिंग जैसा इमेज बन गया है। आगे का ऑब्जेक्ट ब्लैक एंड वाइट में, पीछे कलरफुल है
ओके कर देते हैं और फेयर इनफ इसको थोड़ा सा हम लोग इसको ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके थोड़ा सा एक आउटर ग्लो दे देते हैं। तो आउटर ग्लो पे जाते हैं, इस पे एक बार जस्ट क्लिक कर देंगे और ये आउटर ग्लो का कुछ सेटिंग यहाँ पर दिख रहा है। तो दिस इज गुड इनफ, एक आउटर ग्लो आ गया है। स्प्रेड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और साइज को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके का ग्लो देना चाहते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से आप एक बहुत ही सुंदर तरीके का इमेज एडिटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे आज हम लोग ने अभी देखा है कि कैसे कटआउट किया जाता है पेन टूल यूज करके और गॉसियन ब्लर यूज करके कैसे आप इमेज को ब्लर कर सकते हैं और उसको जैसे DSLR और आजकल जो सिनेमैटिक की बहुत चर्चा होती है, तो सिनेमैटिक फोटोज या ये ऐसे ही इफेक्ट्स की होती है जो DSLR कैमरा वगैरह से शूट की जाती है। और हमने ये भी देखा कि कैसे इमेज को एडजस्ट किया जा सकता है, कुछ कलर्स, वाइब्रेंस, उसका ह्यूज सैचुरेशन और उसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, तो कुछ हमने बिगनर लेवल इमेज एडजस्टमेंट किया है। तो ये हमारा फर्स्ट असाइनमेंट है। तो फ्रेंड्स, अब एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज हम देखते हैं कि क्लिपिंग मास्क कैसे यूज किया जा सकता है। तो इस इमेज को हम लोग यहीं रहने देंगे, इसको और भी हम बाद में इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो हाल फिलहाल में हम ये देखते हैं कि क्लिपिंग मास्क कैसे यूज किया जाएगा। तो मेरे पास एक इमेज है, ये एक डॉग की इमेज है जिसको मैं यहाँ पर ड्रैग करके खोल देता हूँ। तो जैसे कि ये इमेज यहाँ पर अब आ गई है, तो मुझे इस इमेज को, इस डॉग को एक पर्टिकुलर डिजाइन में मुझे इसको क्लिप करना है, शेप में इसको क्लिप करना है। तो यहाँ पर मेरे पास शेप्स है, तो इसमें मैं जा करके एक शेप सेलेक्ट कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एलिप्स, और शिफ्ट बटन दबा करके वो सर्कल हम बनाएंगे और ये सर्कल यहाँ बन गया है। इस शेप को आपको उस इमेज के नीचे रखना है पोजीशनिंग में जिसको आपको क्लिप करना है। तो जो इमेज है वो ऊपर रहेगी ऑर्डर में, शेप नीचे रहेगा, और अब आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके कहेंगे क्लिपिंग मास्क। तो ये सर्कल में कट गई, या जो भी शेप आप इसमें बनाना चाहते हैं तो उसमें आप इसको कटआउट दे सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो आपको कई बार स्टिकर्स बनाने के लिए या कुछ लोगोज बनाने के लिए यूजफुल हो सकती है। ओके, अब अगर मुझे इस डॉग का कटआउट करना है, आप देख रहे हैं काफ़ी सारे बाल हैं यहाँ पर। ओके, तो इन बालों को संभाल के रखते हुए पेन टूल के साथ तो आप इसका कटआउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स है। अगर आप इसको कंट्रोल जूम करेंगे तो देखिए इतनी सारी डिटेल्स है इसमें, इतने सारे बाल हैं। तो इसको कैसे कटआउट करेंगे? या कभी कभी घास, या कभी कभी जब हेयर वगैरह को आपको इसको सिलेक्ट करके कटआउट करना होता है तो बड़ा चैलेंज होता है। तो उस समय आपको ये जो अलग अलग सिलेक्शन टूल्स है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फोकस कीजिए, ये 3 सिलेक्शन टूल्स यहाँ पर हैं, जिसको राइट क्लिक करेंगे तो लैसो सिलेक्ट, पॉलीगोनल लैसो सिलेक्ट और मैग्नेटिक लैसो सिलेक्ट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्या होते हैं। तो लैसो सिलेक्ट मतलब कि सिंपल, आप जब क्लिक करते हैं तो इसको अपने पेन की तरह आप सिर्फ ऐसे ड्रैग करते रहते हैं और जो भी शेप आपको बनाना है उसको ला करके क्लिक कर देते हैं, तो ये एक सिलेक्शन हो जाता है। ये है लैसो सिलेक्शन। इस सिलेक्शन को हटाना है तो कंट्रोल डी कर दीजिए, सिलेक्शन चला जाएगा। दूसरा एक जो सिलेक्शन है वो है पॉलीगोनल लैसो सिलेक्ट, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइंस में सिलेक्शन करता है, इसमें कर्व्स बेंड्स नहीं होते हैं। तो आप जैसे जैसे रास्ते इसके बनाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो है सिलेक्शन आपको कराता जाएगा। ओके, कभी कभी कोई ऐसे शेप्स होते हैं जिसके लिए आपको इस तरीके का सिलेक्शन करना होता है। तो ये हो गया लैसो सिलेक्ट। अगेन इसको कंप्लीट कर दीजिए, और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो फिर इसको डीसिलेक्ट कर देते हैं। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मैग्नेटिक सिलेक्शन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारा इमेज था, इसको मैं एक बार के लिए यहाँ पर डीसिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर से बैकग्राउंड को सिलेक्शन पे जाते हैं। ओके, अब अगर मुझे इसमें से ये जो
पाथ है उसको सिलेक्ट करना है तो एक और दूसरा सिंपल तरीका है, वो है मैग्नेटिक लैसो सिलेक्ट। ये क्या करता है, ये खुद अडॉप्ट करता है पाथ को। आप सिर्फ फर्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली, आप देखिए, ये पाथ बनाते जाता है आपके लिए। और जहां तक आपको कंफर्म हो जाता है वहां पर एक बार क्लिक कर दीजिए। फिर आप इसको आगे आगे लेते जाइए। थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाते हैं तो ये खुद बना रहा है, मैं नहीं बना रहा हूँ। और जो जो मुझे लग रहा है कि सही बनता गया है तो मैं उसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और ये अपने कलर कोडिंग से पता करता है कि यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट है जो सेम सा दिख रहा है और इसके साइड में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इसकी तरह नहीं दिख रहा है, तो फिर वो उस पाथ को सिलेक्ट करता है और इस तरीके से आपका ये सिलेक्शन होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत प्रिसाइज या स्मूथ पाथ आपको नहीं देगा, बहुत जैग्ड पाथ आपको देता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, है ना। तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ जैगिंग। ओके, इसको हटा देते हैं। फिर से मैंने जूम आउट कर लिया है। ओके, अब इसके अलावा दो और टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड है। मैजिक वॉन्ड क्या करता है कि आपको जो भी आप पाथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पिक्सेल्स के कलर्स पर आधारित होकर के वो सिलेक्ट करता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये कलर, इसको कंटिन्यूस मिल रहा है तो इसने वो सिलेक्ट कर लिया, या यहाँ पर ये कलर या यहाँ पर ये कलर। तो ये आपको कलर का रीजन सिलेक्ट करके देता है और एक ही कलर को एक रीजन में सिलेक्ट कर रहा है। पूरे इमेज में अगर आपको वही कलर जहां जहां है वो सिलेक्ट करना है तो आप ये कंटिन्यूअस को हटाएंगे और आप यहाँ पर क्लिक करने से जितने एरियाज में ये ब्लू कलर है वो सिलेक्ट हो जाएगा, या जितने एरिया में ये व्हाइट कलर है वो सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ओके, सो इसका टॉलरेंस सेटिंग कर सकते हैं। द हायर द टॉलरेंस उतना ज्यादा वाइडर सिलेक्शन करेगा वो। जैसे अभी 10 पे ये है, अगर मैं 20 करूंगा तो इसके वो थोड़ा टॉलरेंस रख के आस पास के पड़ोस के कलर्स को भी सिलेक्ट कर लेगा कभी कभी। तो ये मैजिक वॉन्ड का टूल है जो कि इतना पावरफुल नहीं लगता है, इतना प्रिसाइज नहीं लगता है फोटोपी में जितना कि फोटोशॉप में है। तो इसको यहाँ पर हम लोग कंट्रोल डी कर देते हैं। और दूसरा जो एक सिलेक्शन टूल है वो है क्विक सिलेक्ट। क्विक सिलेक्ट क्या करता है कि आपको फटाफट इमेज को सिलेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा टूल है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आप देख सकेंगे। तो आपको रीजन्स पूरा सिलेक्ट करके देता है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उसने एक अपने एल्गोरिदम से डिफाइन करके ढूंढा कि शायद ये कंटिन्यूअस रीजन है और उसको उसने हाईलाइट करके सिलेक्ट कर दिया। अगर ये सिलेक्शन आपको ठीक लगता है तो फिर आप इसको यहाँ पर ही रोक करके कट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिलेक्शन में आपको कुछ ऐड करना है या कुछ माइनस करना है ये सिलेक्शन में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये प्लस माइनस टूल्स को यूज करेंगे। माइनस क्लिक करने से अब जो रीजन सिलेक्टेड है, जैसे कि ये रीजन सिलेक्टेड है, आप देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ तक गया है और ये यहाँ तक गया है। ये सिलेक्टेड रीजन में से कुछ सिमिलर लुकिंग कलर वाला एरिया माइनस हो जाएगा। जैसे कि अब अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो ये माइनस हो गया पहले वाले में से, और अगर मैं ये भी क्लिक करता हूँ तो ये भी माइनस हो गया, और मैं ये क्लिक करता हूँ तो कुछ अटपटे तरीके से वो एक एल्गोरिदम यूज करके ये भी माइनस कर देता है, लाइक दैट। इस तरीके से वो सिलेक्शन करता है। तो कभी कभी ये सिलेक्शन भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ओके, तो और अगर आपको कोई एरिया ऐड अप करना है जो आपके सिलेक्शन में नहीं है तो प्लस में जाएंगे और जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो फर्दर रीजन्स को भी वो ऐड कर लेता है। सो ये है क्विक सिलेक्शन, तो जिसको अभी हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप इस पर एक्सपेरिमेंट करके इसको यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन की बात आई है तो एक चीज यहाँ पर बता देना बहुत जरूरी है कि ये जो लैसो सिलेक्शन है जिसमें कि आप मैग्नेटिक सिलेक्शन है, लैसो सिलेक्शन जो है जिसमें कि आप फ्री फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल टूल है। और ये लैसो सिलेक्शन, जैसे अभी हमने एक एरिया को सिलेक्ट किया है, अब अगर आप इस एरिया को बढ़ाना चाहते हैं
तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, एक है रिप्लेस, एक है यूनाइट, एक है इंटरसेक्ट और सब्ट्रैक्ट। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। जैसे अगर मैंने ये ऑप्शन क्लिक कर रखा है तो मेरा नया पाथ आने पर दूसरा पुराना पाथ चला जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ यूनाइट पर, तो फिर वो पाथ और ये पाथ मिल करके एक बड़ा पाथ बन जाते हैं, ये यूनाइट हो रहा है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो पहले वाले पाथ से जो नया पाथ बना है उतना एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर हम इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन है एरिया वो सिलेक्ट होता है। ओके, तो ये सारे सिलेक्शंस की चीजें हैं दोस्तों। इसमें सिलेक्शन के लिए एक और स्पेशल फीचर है। जब आप लैसो सिलेक्ट करते हैं और मान लीजिए आपने ये एरिया को सिलेक्ट करना है, तो इसमें आप एक फेदर टच दे सकते हैं, जिससे कि जो एरिया आपका सिलेक्ट होगा उसकी जो एजेस होंगी वो काफी ब्लर होके एक स्मूथ सा इफेक्ट उसमें आएगा। तो आपको चलिए ये वाला दिखाते हैं कि जैसे अभी इसमें फेदर मैंने 10 पिक्सल दे रखा है, इसको पहले 0 पिक्सल करके दिखाते हैं आपको। और मैंने अभी 0 पिक्सल का फेदर दिया है और ये लैसो सेलेक्ट किया है और इस फेस को हमने सिलेक्ट कर लिया है। ये पाथ को हम क्लोज कर रहे हैं, एडिट, कॉपी करेंगे इसको, और कॉपी करने के बाद हम जब इसको एक नए प्रोजेक्ट में जाकर के न्यू करते हैं और क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो ये जो एजेस आई है ये एकदम क्रिस्प कट, शार्प कट एजेस हैं। अगर हमें चाहिए कि ये एजेस थोड़ी सी स्मूथ होनी चाहिए तो हम लोग इसको फेदर इफेक्ट देंगे। अब मैं ये सिलेक्शन हटा देता हूँ, इसके फेदर को अब हम 10 पर सेट कर देते हैं, 10 पिक्सल्स का फेदर है। और अब हम फिर से इसका बॉर्डर सिलेक्ट करते हैं लैसो टूल यूज करके। तो अब इस बार जो हमें चेहरा सिलेक्ट करना है उसमें एक फेदर ही टच आएगा बॉर्डर पे। ये देखिए सिलेक्ट कर लिया है, कॉपी करेंगे इसको और नए प्रोजेक्ट विंडो में पेस्ट कर देंगे। तो अब आपको एक स्मूथ सा मर्ज होता हुआ बॉर्डर दिखाई दे रहा है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस कुत्ते का जो हम लोग सिलेक्शन करने वाले हैं इस डॉग की फोटो को, तो हम इसमें यूज करेंगे लैसो सिलेक्ट और फेदर को यूज करके हम इसको बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कटिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको लैसो सिलेक्ट टूल यूज करके इसकी एक आउटर बाउंड्री बना लेनी है। जैसे कि यहाँ पर हमने इसकी एक आउटर बाउंड्री बना ली है और आउटर बाउंड्री कुछ इस तरीके की होगी। तो ये देखिए ये एक आउटर बाउंड्री बन गई है इस इमेज की। और अब मैं इसको रिफाइन एज पे क्लिक करूंगा। ये ऑप्शन बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शन है जिसके आधार पर आप बहुत क्लीन कटआउट्स कर सकते हैं। तो देखिए ये जो 3 कलर्स हैं वाइट, ग्रे और ब्लैक, ये इंडिकेट करते हैं कि ब्लैक इंडिकेट करता है वो एरिया ऑफ द इमेज जो आपको डेफिनेटली नहीं चाहिए। व्हाइट इंडिकेट करता है वो एरिया ऑफ द इमेज जो आपको डेफिनेटली चाहिए। और ग्रे इंडिकेट करता है वो एरिया ऑफ द इमेज जो बीच में है, जिस पे रिफाइन एज का जो टूल है वो अपना एल्गोरिथम यूज करके काम करेगा और फाइंड आउट करेगा कि इसमें से कौन सा एरिया रखना चाहिए। तो ये करने के लिए हमें यहाँ पर पहले थोड़ा सा ध्यान से इसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। जूम करने के लिए माउस स्क्रॉलर को मैंने घुमा दिया है, जूम हो जाता है। अभी ये इमेज बाय डिफॉल्ट अपने आप ऐसी कट गई है। अगर आप इसको ब्लैक बैकग्राउंड, यहाँ 3 बैकग्राउंड्स आपको दिख रहे हैं, ब्लैक, व्हाइट और ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में ये ऐसी दिखेगी और व्हाइट बैकग्राउंड में ये ऐसी दिखेगी और ब्लैक बैकग्राउंड में यहाँ पर हमको दिख रहा है कि क्या गलती हुई है कटआउट में। ये बहुत ही ग्रॉस कटिंग हुई है, इसमें बहुत सारी चीजें बाकी रह गई है जिसको हमें हटाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक
एक ब्रश है, ये एक ब्रश है, इसका साइज हम सेलेक्ट कर लेंगे हमारे नीड के अनुसार, फोटो के जूम लेवल के अनुसार। ये काफ़ी मोटा ब्रश है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, से 32 पिक्सल, हाँ तो ये ठीक रहेगा। और ये सिलेक्ट करने के बाद मैं ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर का वैल्यू सेट करूँगा। बॉर्डर है ग्रे कलर, जिसको आप बॉर्डर कहेंगे ब्लैक और व्हाइट के बीच में। ध्यान रखिए ये जो एरिया है अभी ब्लैक है, ये अंदर का एरिया व्हाइट है और ये ग्रे बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर को मैं बढ़ा करके कर देता हूँ 25। तो अब बॉर्डर जो है वो बढ़ गया है। ओके, साथ ही साथ इमेज पर आपको कुछ इफेक्ट्स दिख रहे हैं साइड की इमेज पर। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज, इसको और प्रिसाइजली मैं ग्रे बॉर्डर को इंक्रीज कर रहा हूँ। जो जो एरियाज मुझे लग रहे हैं कि ये होने चाहिए या इन पर थोड़ा सा और प्रोसेसिंग होना चाहिए, वो मैं यहाँ पर इंक्लूड करते जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं कि उस इमेज के भीतर में जो ग्रेइशनेस थी वो चली जाती है। राइट, तो थोड़ा सा इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और बहुत पूरे इमेज के अंदर तक नहीं, लेकिन जस्ट इसके बॉर्डर तक हम लोग जो है ये ग्रे बॉर्डर बनाते हैं। और जब आप ग्रे बॉर्डर रखते हैं तो फिर ये वाइट स्पेस को हटा देना चाहिए, नहीं तो वो ऐसा धुंध की तरह दिखेगा जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है। मैंने हटा दिया है तो ये इमेज क्लियर हो रही है। ओके, और जो कुछ ब्लैक यूज करके अब मैं कुछ वो एरियाज को कंफर्म कर रहा हूँ जो वास्तव में होने नहीं चाहिए इस इमेज में। थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, तो इससे क्लैरिटी आती है, प्रिसिशन आता है, और आपकी इमेज बड़ी ही क्रिस्प उसमें कटिंग होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे आप इसको एडिट करते हैं वैसे ही वहाँ पर आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है, तो आपको पता चलता है कि क्या चीज़ें ठीक हो रही है और क्या चीज़ों को और इम्प्रूव करना है। ये हो गया है लगभग तैयार। ये देखिए, अब इसको अगर आप एक वाइट बैकग्राउंड पे देखेंगे तो ये ऐसा दिखता है, इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और ब्लैक बैकग्राउंड पे ये ऐसा दिखेगा। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इसका थोड़ा सा ये जो एरिया है फिर से हम वाइटन अप कर देते हैं, जो शोर शॉट रहना ही चाहिए उसमें, इसको हम वाइटन अप कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको जो ग्रे बॉर्डर है उसके साथ आपको वर्क करना है, और आपको प्रिसीशन से उसको कट करना है या उसको इंक्लूड करना है, ताकि आपकी इमेज में ज़्यादा डिटेल्स क्लियरली दिखाई दें। ओके, तो अब अगर आप इसको एक नए लेयर में पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू लेयर क्लिक कीजिए। न्यू लेयर कौन सी चाहिए आपको, ट्रांसपेरेंट चाहिए तो न्यू लेयर क्लिक करके मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये नए लेयर में पेस्ट हो गई। देखिए कितना सुंदर कटआउट हुआ है। तो इसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं, हमारे जो भी फोटोज़ हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आज हमने सीखी है। तो फ्रेंड्स, और एक जो महत्वपूर्ण चीज़, जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज हम देखने वाले हैं वो है एक छोटा सा लोगो, क्विक लोगो कैसे बनाया जाता है। तो मैं न्यू पे जाता हूँ। न्यू पे जाने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, हम लोग यहाँ से सीधा ड्रैग करते हैं। ये एक लोगो है जो मैंने डाउनलोड करके रखा है, PNG फाइल है, फ्रीली मिलती है बहुत सारी PNG इमेजेस। तो ये एक प्लेन का लोगो है, हो सकता है टूरिज्म के लिए है ये लोगो। तो मैंने ये लोगो को यहाँ पर डाउनलोड किया है, सिंगल कलर में है, और ऐसी बनी बनाई इमेजेस को आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको हम, क्योंकि ये इमेज है, देखिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो दिस इज अ रास्टर इमेज, और मुझे क्या चाहिए कि मुझे इस प्लेन के यहाँ पर मुझे
छोटा सा टेक्स्ट लिखना है, वेलकम टू इंडिया, ये टेक्स्ट लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस रास्टर इमेज का एक पाथ ड्रॉ करूँगा। वो कैसे कर सकते हैं, तो आपको जब भी ये इमेज का कोई जो इमेज है उसकी आउटर बाउंड्री को सिलेक्ट करना है, पूरे आउटर बाउंड्री को सिलेक्ट करना है, तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होना जरूरी है उस केस में। तो आप कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल की दबाया है और ये लेयर का जो आइकॉन है इस पे एक बार क्लिक करना है। तो क्लिक करने से ये सिलेक्शन हो गया है आउटर बाउंड्री का। तो ये बहुत ही अच्छा सिलेक्शन हो गया है। और फिर आपको क्या करना है, पाथ्स में जाना है। पाथ्स में जाकर के बस एक बटन क्लिक करना है, वो है सिलेक्शन टू पाथ। सिलेक्शन टू पाथ क्लिक करेंगे और थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये इसका एक पाथ बना करके दे देगा जिसको बोलते हैं वर्क पाथ। अब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो लेयर्स में जाएंगे और पाथ्स में जाएंगे। पाथ्स जो है ये टैब में आपको आपके इमेज में कितने पाथ्स हैं वो दिखाई देता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टैब है। और अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहूँ पाथ को, तो ये पाथ सिलेक्टर है, ये देखिए ये यहाँ पर इसका पाथ बन गया है और इसको हम यूज कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसमें कुछ कर्व टेक्स्ट लिखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर टी पे जाऊँगा। फॉन्ट अवेलेबल है मेरे पास, मैंने उसका साइज सेट किया है 400 पिक्सल। और एक कोई पॉइंट पर, जो पाथ के ऊपर पॉइंट है, कोई पॉइंट पर जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है कर्व टेक्स्ट, उस पॉइंट पर मैं जा करके एक बार क्लिक करूँगा। ये देखिए कर्व आ गया है। अब मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ वेलकम टू इंडिया। तो ये हमने लिख दिया है और ये लिख दिया है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। इसको अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये ऐसा टेक्स्ट दिख रहा है, वेलकम टू इंडिया। और अब हम ये जो टेक्स्ट का लेयर है उसको इसके बैकग्राउंड जो प्लेन का लेयर है उसमें मर्ज कर देंगे। यहाँ दोनों लेयर्स को आपको सिलेक्ट करना है और उसको राइट क्लिक करके मर्ज कर देना है। मैंने इसको कर दिया है यहाँ पर। और फिर अब ये जो आपके पास मर्ज्ड किया हुआ लोगो बन गया है, तो इसको यहाँ से एडिट कॉपी मर्ज कर देते हैं और लेट्स गो टू ताजमहल इमेज, कंट्रोल V करते हैं। तो यहाँ पर ये लोगो आपके पास आ गया है। इसको थोड़ा सा रीसाइज करेंगे, शिफ्ट दबा करके छोटा करेंगे और इस लोगो को भी पोजीशनिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे इस इमेज में एक बहुत ही अच्छा सा एक लोगो भी हमने इंसर्ट कर दिया है। और इसी के साथ ये जो आपका आज का ट्यूटोरियल है यहीं पर समाप्त होता है। तो आज हम लोग ने देखा कि कैसे पेन टूल यूज करके आप कटआउट कर सकते हैं इमेजेस को, और गॉसियन ब्लर आज हमने देखा, और मैग्नेटिक लेसो सिलेक्ट, पॉलीगोनल लेसो सिलेक्ट और सिंपल लेसो सिलेक्ट, और उसका फेदर कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हमने देखा। कैसे हम लोग रिफाइन एज को यूज कर सकते हैं, डिटेल कटिंग कर सकते हैं, इमेज के थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स भी आज हमने देखे। और क्लिपिंग मास्क देखा था, याद होगा आपको, सर्कल में हमने जो डॉग का फेस कट किया था वो भी हमने देखा। और साथ ही साथ एक बेसिक सा छोटा सा लोगो ये टेक्स्ट को करके कैसे उसमें फिट किया जा सकता है ये भी हमने देखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे और भी अच्छे वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।